हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप के बीच का डिफरेंस। मतलब एक्सेल में वी लुकअप और एच लुकअप का फार्मूला आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है। मतलब आपका चाहे कोई बड़ा टेबल हो या फिर कोई भी छोटा टेबल हो, अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आप वी लुकअप एच लुकअप का यूज करके आसानी से अपने वर्क को कर सकते हैं। मतलब इसका यूज करके आप अपना कोई भी डाटा किसी भी दूसरे शीट में देख सकते हैं, जैसे कि तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि वी लुकअप और एच लुकअप फार्मूला का यूज कैसे कर सकते हैं और इसका यूज हम किस किस जगह पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको वी लुकअप और एच लुकअप लगाने से पहले तो आपको कुछ इस तरीके का अपना शीट बना लेना होगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक बना लिया है। मतलब टाइटल में हमने लिख लिया नेम, फिर उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का नाम, फिर यहाँ टोटल, फिर नीचे देख सकते हैं अलग अलग सबका नाम हमने लिख लिया है। कुछ इस तरीके से आपको भी कोई टेबल बना लेना होगा। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से डिटेल लिख लेना होगा। और आपको टेबल बनाने से पहले ध्यान देना होगा, आपको यहाँ पर ऊपर स्पेसिंग नहीं छोड़ना है। मतलब ना तो यहाँ ऊपर स्पेस छोड़ना है या तो यहाँ स्पेस छोड़ना है। कुछ इस तरीके से टेबल वगैरह बनाने के बाद आपको नंबर वगैरह दे देना होगा, क्योंकि हम नंबर का ही देखेंगे। अब इसमें वी लुकअप एच लुकअप का यूज ये है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से किसी का भी डाटा चाहे अपने यहाँ पर भी देख सकते हैं फर्स्ट शीट में, या फिर किसी और शीट में भी जाकर हम किसी दूसरे का डाटा देख सकते हैं, मतलब एच लुकअप वी लुकअप की मदद से। तो चलिए हम बताते हैं वी लुकअप और एच लुकअप के बीच में डिफरेंस क्या है। उसके बाद चलिए हम सबसे पहले वी लुकअप फार्मूले का यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम इस तरह वी लुकअप फार्मूले का यूज करते हैं। यूज करने से पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं वी लुकअप, क्योंकि पता चलता रहे कि हमने इस तरह वी लुकअप निकाला है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर हमें नेम लिखना है जिसका भी निकालना है। जैसे मान लीजिए हमें अभी का टोटल नंबर देखना है यहाँ पर कितना आया है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट नाम लिख लेंगे। और डायरेक्ट नाम लिखने का फ़ायदा ये भी है कि बाद में अगर आप नाम चेंज करके किसी और का देखना चाहते हैं, बस आप नाम चेंज करके इंटर कर देंगे तो किसी दूसरे का दिखाने लगेगा। तो यहाँ से मान लीजिए अभी का देखना है, अभी का नाम लिख लिए। फिर नीचे अब आपको फार्मूला लगाना है। नीचे फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, उसके बाद लिखेंगे वी लुकअप, फिर ब्रैकेट ओपन करके अब उस सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पर पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि जिसका आप देखना चाहते हैं। हमें अभी का डाटा देखना है, तो यहाँ से अभी वाले जिस सेल जिसमें है, मतलब यहाँ ने हमने अभी का लिखा है तो उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से देख सकते हैं कॉमा लगेगा। कॉमा लगाने के बाद फिर दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है टेबल एरे, मतलब आपको पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ से हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं जितने भी डाटा बना है। फिर से कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद फिर आपको पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि जैसे आपको अब टोटल देखना है तो टोटल को बताना पड़ेगा किस कॉलम नंबर में है। जैसे यहाँ से पहला ये हो गया, दूसरा, फिर ये तीसरा, चौथा, ये पाँचवा है तो आपको लिखना होगा 5। फिर लास्ट में लगाना है कॉमा जीरो, मतलब लास्ट में आपको कॉमा जीरो लगाना है ये। फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। देख सकते हैं यहाँ पर अभी का डाटा आ गया। फिर मान लीजिए हम यहाँ से चेंज करके अब राज का देखना चाहते हैं, यहाँ से अभी की जगह पे हम राज लिख के जैसे ही इंटर कर देंगे, देखिए यहाँ पर डाटा चेंज हो गया। मतलब बस आपको यहाँ पर अब नाम चेंज करना होगा, आपको डाटा ऑटोमेटिक चेंज करके दिखाएगा। ये कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर हम एच लुकअप लगा लेते हैं। फिर यहाँ से लिखेंगे एच लुकअप। एच लुकअप लिखने के बाद अब इसको भी हम थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए बोल्ड कर देते हैं। अब एच लुकअप में उसके जस्ट अपोजिट है। जैसे वी लुकअप में ये था कि यहाँ से हम नाम उसका पहले से लिख के फिर उसके बाद उसका डाटा निकालते थे, लेकिन एच लुकअप में उसका जस्ट अपोजिट है। उसका हमें टाइटल लिखना होगा, उसके बाद उसका नाम हमें रो इंडेक्स नंबर में बताना है। मतलब चलिए लगा कर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें राजू का मैथ का नंबर देखना है, तो यहाँ से हमें मैथ पहले ही लिखना होगा। यहाँ से हम मैथ लिख लेते हैं, MATH, मैथ लिखने के बाद अब इसको थोड़ा सा पहले हम सेंटर कर लें। सेंटर कर लिए। फिर अब यहाँ पर हमें डाटा निकालना है, तो यहाँ पर हमें लगाना है एच लुकअप। अब क्योंकि वी लुकअप से हमने यहाँ पर ये निकाल लिया, अब उसी के जस्ट अपोजिट लग रहा है एच लुकअप, तो यहाँ से एच लुकअप लिख लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले देख सकते हैं इसमें भी पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू यही हो गया मैथ ही। मैथ सेलेक्ट किए, फिर उसके बाद लगेगा कॉमा। अब कॉमा लगाने के बाद पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब ये है कि पूरा टेबल आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ से पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिए। फिर से लगेगा कॉमा। उसके बाद पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर। इसका मतलब ये है कि आपको अब जैसे वी लुकअप में ये था कि आपको कॉलम इंडेक्स नंबर बताना पड़ता था, मतलब कॉलम का नंबर, लेकिन इसमें आपको सीधा सीधा रो का नंबर बताना है, क्योंकि हमने यहाँ से मैथ पहले से ही सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अब रो इंडेक्स नंबर बताना है। जैसे मान लीजिए हमें राजू का देखना था, तो राजू 5वें नंबर पे है, तो यहाँ से लिखेंगे 5। लास्ट में कॉमा जीरो लगेगा ही। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। देख सकते हैं यहाँ पर राजू का मैथ का नंबर आ गया। फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें
अब उसका केमिस्ट्री का देखना है तो यहाँ से मैथ की जगह पे हम केमिस्ट्री लिख देंगे। उसके बाद इंटर करेंगे, देखिए उसका केमिस्ट्री का नंबर आ गया। या फिर टोटल देखना है तो यहाँ पर टोटल लिख देंगे केमिस्ट्री की जगह। टोटल लिख के जैसे इंटर करेंगे, देखिए इसका टोटल आ गया। कुछ इस तरीके से आप वी लुकअप और एच लुकअप का यूज करके आसानी से अपना टेबल यूज कर सकते हैं।